हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर में दो ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। वो चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन है। मैंने यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है? पीएनपी बेस एमिटर कलेक्टर, एमिटर की साइड से हम लोग का एरो हो जाता है बेस की तरफ होता है। अब फॉर सैचुरेशन मतलब ये वर्क कैसे करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर एनपीएन की बात करें तो जैसे ये पी है तो इस बेस वाले पे हम लोग इतना सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि जो मेरा बेस और एमिटर का जंक्शन का जो पोटेंशियल है इसको ओवरकम करे, ताकि ये जो मेरा 0.7 ये बेस जो मेरा वीबी होता है वो 0.7 वोल्ट के एक करीबन होता है। तो जब तक वी वीबी को इससे ज़्यादा नहीं देंगे तब तक ये ऑन रीजन में नहीं आएगा अपने। जब ये ऑन रीजन हो जाएगा तो सिंपली यहाँ से करंट मेरा फ्लो करता है। बट अगर जब तक मेरा यहाँ पे लो वोल्टेज है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 0.7 वोल्ट के, अगर यहाँ पे कम वीबी है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है। और सेम केस यहाँ पे भी है। जैसे बस यहाँ पे क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस वाला जो है एन पे है, जिसके 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 अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे जो बेस वाला वोल्टेज है इस वोल्टेज से कम होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो हमने यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। और मल्टी वाइब्रेटर में मैंने ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम है। ये मोनोस्टेबल या बाइस्टेबल। मोनोस्टेबल में क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिव बाइसिंग करते हैं, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये ऐसा सर्किट है। यहाँ ये वाला ट्रांजिस्टर, ये वाला रेजिस्टेंस लो है, ये वाला हाई रेजिस्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस। तो होता क्या है कि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि सारे प्रॉपर्टी सेम, बट कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी से ये मिसमैच होते हैं। तो सपोज करता हूँ कि ये किसी केस में ये ट्रांजिस्टर ऑन हो। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो मेरा क्या होगा कि ये जो करंट बाइसिंग के थ्रू मेरा जो करंट पास किया है लोअर रेजिस्टेंस से पास करेगा। अभी के लिए ये एज्यूम करता हूँ कि वाला ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है। जैसे ये अगर ऑन स्टेट में है यानी कि बेस मेरा प्रॉपर पोटेंशियल मिल रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये ऑन स्टेट में आ गया तो मेरा पूरा करंट यहाँ से जाके पूरा ऐसा फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो कलेक्टर वाला ये वाला पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चूंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे मेरा लो हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट केस में मैंने ऑन एज्यूम किया, पूरा करंट यहाँ से पास किया, और ये जैसे ये पूरा करंट यहाँ से पास किया तो यहाँ से पूरा कोई करंट ही नहीं पास करेगा। पूरा करंट यहाँ से पास किया, यहाँ से कोई करंट पास किया नहीं किया, ये ऑफ स्टेट में है। जैसे ऑफ स्टेट में तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाई पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई करंट ही नहीं पास करे। सिंपल ये जो पोटेंशियल है मेरा जो बाइसिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा हाई स्टेट में हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऐसे जा रहा है तो उसी के साथ में ये हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज भी कर रहा है। ये इसके थ्रू चार्ज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्योंकि कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कैपेसिटर ये नेगेटिव वाला ये इसके डायरेक्ट बेस से कनेक्टेड है। तो एक टाइम पे क्या होगा कि बेस पे मेरा सफिशिएंट वोल्टेज इतना हो जाएगा कि वीबी को वो ओवरकम करेगा और ये अपने आप ऑन स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही ये ऑन स्टेट में आया, जैसे ही ये ऑन स्टेट में आया तो अब क्या होगा, सारा करंट यहाँ से के थ्रू नीचे से पास करेगा। जैसे ये पास किया, यहाँ से पूरा जो करंट पास कर रहा था वो कट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ का जो मेरा पोटेंशियल हाई था वो ग्राउंड थ्रू यहाँ का पोटेंशियल लो हो जाएगा। और जैसे यहाँ पोटेंशियल लो हुआ, यहाँ से कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो ये वाला पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला हाई स्टेट में चला जाएगा। अब वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है। यहाँ से करंट पास कर रहा है तो यहाँ से कुछ नहीं पास कर रहा है, तो करंट मेरा यहाँ से जब फिर से मेरा चार्जेस यहाँ से इस वाले कैपेसिटर पे, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। अब फिर से वही केस हो रहा है कि धीरे धीरे ये इस कैपेसिटर पे एक टाइम के बाद इतना चार्जेस आ जा रहे हैं कि ये अब इसको ये अब इसे ये वाला ऑन हो गया, इस वाले केस में अब ये ऑन था, ये वाला मेरा ऑफ था। अब क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, अब इस नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे जो चार्ज हो रहे हैं, अब एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये चार्जेस इतना वीबी के पास इतना ज़्यादा हो जाएंगे नेगेटिव केस में कि ये इसको ओवरकम कर देगा। जैसे ये इसको ओवरकम किया तो ये ऑन स्टेट में आ जाएगा, और जैसे ये ऑन स्टेट में आया तो ये
यहाँ से करंट ही फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब जब जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हुआ और चूँकि जैसे बंद हुआ तो ये कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज नहीं होता है, तो डिस्चार्ज तो क्या करेगा कैपेसिटर, यहाँ का जो चार्जेस है वो पूरा यहाँ पे फ्लो कराएगा, अपना पूरा पोटेंशियल को इधर देगा। जैसे इसको यहाँ पे दिया, पूरे चार्जेस यहाँ पे जीरो हुए, जैसे यहाँ पे जीरो, यहाँ ये वाला जो सॉरी जैसे ये उसको सेटिस्फाई किया था तो ये ऑन स्टेट में आया था। जैसे ऑन स्टेट में आया क्या हुआ कि ये ऑन स्टेट में आया, सारा करंट यहाँ से पास किया, यहाँ से कोई करंट नहीं पास किया, यहाँ पर चार्जेस यहाँ पे चले गए तो ये ऑफ स्टेट में आ गया। तो अब उसके बाद ये हाई था, जैसे ये ऑन हुआ तो यहाँ पे अब ये लो हो गया, क्योंकि ये सारा चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। ठीक, तो मेरा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से पूरा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो यही केस फिर से रिपीट होगा कंटिन्यूसली। तो ये मेरा यहाँ पे हाई लो हाई लो हाई लो बनता रहेगा। तो ये मेरा इस वाले टर्मिनल पे और इस वाले टर्मिनल पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री फेस पे स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे। ये तो रहा मेरा अस्टेबल का केस। अब मोनोस्टेबल देखने से पहले हम लोग बाइस्टेबल को देखते हैं कि बाइस्टेबल कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ किया है, बस मैंने यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंट की हैं कि ये जो चार्जिंग का है, चार्जिंग वाला पास मैंने हटा दिया है। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका चार्जिंग का पास मैंने हटा दिया है। ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो सकता है इस वाले कैपेसिटर के थ्रू, ये वाला ट्रांजिस्टर इसके थ्रू चार्ज हो सकता है। बट इसको समझने से अगर इससे पहले ये वाला समझते हैं कि इस वाले में मैंने दोनों को पाथ हटा दिया, दोनों ट्रांजिस्टर चार्जिंग का पाथ हटा दिया। बट मैं चार्जिंग कहाँ से करूँगा, मैंने बाइसिंग दिया इसके, ये वाला जो बेस है सेकेंड वाला जो मेरा दोनों ट्रांजिस्टर, इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे मैंने बाइसिंग दे दिया। अब बाइसिंग में मैंने नेगेटिव दिया, नेगेटिव के थ्रू क्या होगा, मैं सपोज करता हूँ किसी केस में ये वाला ट्रांजिस्टर मेरा ऑन स्टेट में आया। जैसे ये वाला ऑन स्टेट में आया, सारा करंट क्या पास करेगा, ऐसे का सारा करंट पास करेगा। जैसे ही सारा करंट पास क्या होगा, यहाँ जो बाइसिंग के थ्रू मेरा पूरा करंट यहाँ से ग्राउंड के थ्रू चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा लो स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे लो स्टेट में आया, और जैसे ये लो स्टेट में आया तो ये वाला जो बाइसिंग है मेरा, इस वाले बाइसिंग के थ्रू मेरा इस वाले पे टर्मिनल पे ये मेरा जो कैपेसिटर कलेक्टर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे मेरा हाई आउटपुट आ जाएगा। अब ये एज्यूम करता हूँ कि जैसे ये ऑन स्टेट में आ गया तो धीरे धीरे ये भी सॉरी यहाँ ऑन स्टेट में आया। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रिगर भी दिया है ना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर वेव का ट्रिगरिंग भी दिया है। ये मेरा पॉइंट है ट्रिगरिंग पॉइंट, ये हम लोग ट्रिगर देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर वेव का ट्रिगर दिया, ये कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर के थ्रू मेरा जो मेरा जो स्क्वायर वेव है वो ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ऐसे हम लोग को स्पाइक पल्स मिलेंगे स्क्वायर वेव की, सिंपली स्पाइक्स मिलेंगी। अब ये स्पाइक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। बट और मैंने क्या किया उसके बाद कि दोनों, और इस वाले केस में भी मेरा ऐसे ही स्पाइक्स मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्पाइक्स मिलेंगे। बट डायोड से पास होने के बाद मेरी यहाँ पे बस पॉजिटिव स्पाइक्स ही बची रह जाएंगे, है ना, पॉजिटिव स्पाइक्स, यहाँ पे पॉजिटिव स्पाइक्स बची रह जाएंगे। देखो जैसे ये ऑन स्टेट में था, मेरा ऑफ स्टेट में था, यहाँ पे पॉजिटिव स्पाइक्स आई तो होगा क्या, ये जो मेरा नेगेटिव बाइसिंग यहाँ पे दिया गया है, ये पॉजिटिव स्पाइक, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव वोल्टेज था। जैसे मैं पॉजिटिव इसको ओवर क्या किया, यहाँ पर ये इसको ओवर कम किया तो ये वाला ऑफ स्टेट में आ गया ना, क्यों अभी ये तो पहले से ऑफ था, इसको पॉजिटिव वाला था कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बट ये ऑन था, नेगेटिव में था। जैसे मैंने मेरा पॉजिटिव स्पाइक्स आया, यहाँ का पोटेंशियल सडनली ड्रॉप हुआ, यहाँ का ये वाला ऑफ स्टेट में आया। अब ये वाला जैसे ये ऑफ स्टेट में आया तो सारा करंट यहाँ से पास करना शुरू कर देगा। तो ये वाला मेरा टेंशन इस वाले केस में ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन हुआ तो सारा करंट यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ पे मेरा जो हाई था वो लो हो जाएगा और ये जो लो था वो हो जाएगा हाई। ठीक, अब जैसे ये फिर से मैंने वही काम किया कि मैंने जो मैंने ट्रिगर दिया था, ट्रिगर के थ्रू मेरा पॉजिटिव स्पाइक्स आया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ था, अब नेगेटिव वोल्टेज को ये पॉजिटिव स्पाइक्स वाला मेरा कैंसल आउट करेगा। ये कैंसल आउट किया तो ये मेरा एक टाइम के बाद ये वाला फिर से लो स्टेट, ये वाला इसकी पोटेंशियल को लो करेगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये भी लो स्टेट में आ जाएगा। तो ये इसको ऑफ कर देगा। तो यहाँ का जैसे ही ऑफ हुआ तो ये ऑन हो गया। ये ऑन हुआ तो सारा करंट यहाँ पास करेगा, तो यहाँ का जो हाई था वो लो हो जाएगा और यहाँ का जो लो था वो हाई हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरा बाइस्टेबल के केस में मेरा वर्क करता है। और ये जो वर्किंग है वो ट्रिगरिंग पर डिपेंड करता है कि मैंने ट्रिगरिंग
कैसा दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग मोनोस्टेबल पे। मोनोस्टेबल में सिंपल मेरा था कि मैं बस एक ये वाला मैं ना चार्जिंग वाला चार्जिंग का पार्ट मैंने इसके लिए हटा दिया था और मैंने ट्रिगर बस एक पॉइंट पे दे रहा हूँ। देखो क्या क्या होगा कि मैं सपोज करता हूँ एक केस में ये मेरा ऑन स्टेट में है ना, ये मेरा ऑफ स्टेट में है। ऑन स्टेट में होने से क्या हुआ कि सारा करंट यहाँ पास किया, यहाँ पे जो मेरा कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पे मेरा लो वोल्टेज आएगा ग्राउंड के थ्रू, यहाँ पे मेरा हाई वोल्टेज आएगा। अब जैसे और उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा VCC है उसके थ्रू यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्जेस भी अकोमोडेट होते रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होते रहेंगे। अब एक टाइम के बाद ये मेरा क्या होगा, ऐसा हम लोग ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि इस केस में मेरा ये ऑन है, ये ऑन है अभी के लिए, ये ऑफ स्टेट में है। तो यहाँ पे चार्जेस पर फ्लो किया, यहाँ पे लो स्टेट में आया और यहाँ पे चार्जेस मेरा एक्यूमुलेट होते रहे। अब जैसे ये चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहे, ये एक टाइम के बाद इसको ऑन कर देंगे। जैसे ये इसको ऑन किया, ये ऑन स्टेट में आया, सारा करंट यहाँ से पास किया, यहाँ पे जो मेरा हाई था, अब सारा करंट यहाँ से पास किया तो ये लो हो जाएगा। अब ये सारा करंट यहाँ से पास किया तो यहाँ की बाइसिंग थोड़ी मेरा ये वाला पोटेंशियल नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ करंट ही नहीं पास कर रहा है, सारा करंट यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे लो हो गया, हाई हो गया। अब फिर से हाई हुआ तो यहाँ पे फिर से चार्जेस कुछ एक्यूमुलेट हो रहे होंगे धीरे धीरे, फिर वो एक टाइम कर इसको ऑन कर देंगे। जैसे उसको ऑन किया तो यहाँ का फिर से ऑन हुआ, यहाँ पे मेरा लो था, फिर हाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे वैसे ही सेम केस चलते रहेंगे। और ये ऑफ कैसे होगा कि ये जब जैसे ही मेरा ये ऑन था, ये ऑफ होने का कंडीशन क्या है कि जैसे ये ऑन हुआ, जब ये ऑन हुआ तो मेरा जो ट्रिगरिंग पल्स है इसको ऑफ करने में ये ट्रिगर पल्स के जो मेरा पॉजिटिव स्पाइक आएंगे डायरेक्ट के थ्रू, ये इसको ओवरकम करेंगे, ये उसको ऑफ में करेगा, तब जाके मेरा ये ऑन स्टेट में आ रहा है। जैसे यहाँ पे था ये दोनों को ऑफ कर रहा था, जब ये ऑन हो रहा था तब इसी को ये वाला ट्रिगर पल्स इसको ऑफ कर रहा था, फिर ये ऑन हो रहा था। तो इसमें क्या है, जैसे ये ऑन हुआ तो ये ट्रिगर पल्स इसी को ऑफ कर रहा है, फिर जब ये ऑफ हो रहा है तो तुरंत तरह करंट यहाँ से पास कर रहा है, तो ये जब जैसे यहाँ पास यहाँ पे लो हो जा रहा है, यहाँ पे हाई हो जा रहा है। तो वही केस मेरा, तो जैसे ये इसी ट्रिगर पल्स के थ्रू मेरा यहाँ पे हाई स्टेट और लो स्टेट में आ रहा है। तो मोनोस्टेबल में किसी टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो मोनोस्टेबल केस मेरा एक टाइम के पीरियड के लिए मेरा जस्ट ऐसा आता है, ये केस आते हैं मोनोस्टेबल। बाइस्टेबल में हम लोग दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं ना, और अस्टेबल तो अपने जैसा है कि स्क्वायर वेव से ही आ रही। तो ये रहा हमारा मल्टी वाइब्रेटर का वर्किंग प्रिंसिपल।